रात का समय था। बुजुर्ग माँ गहरी नींद में थीं। तभी अचानक बेटे बहू के कमरे से आती आवाजें सुनकर उनकी नींद टूट गई। बेटा कह रहा था, मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है, लेकिन वहाँ कमरा छोटा है, हम तीनों एक साथ नहीं रह पाएंगे और 2 जगह का किराया मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। ये सुनते ही माँ का दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ और मेरी बहू ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। इसी बीच बहू की धीमी लेकिन मजबूत आवाज सुनाई दी, नहीं माँ, कहीं नहीं जाएंगी, माँ और मैं यही रहेंगे। बेटा हैरान हो गया। बहू आगे बोली, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूंगी, घर चल जाएगा, आप परेशान मत होइए। और हाँ, आपने खुद बताया था कि माँ ने घर घर काम करके आपको पढ़ाया है। अगर तब माँ भी आपको किसी आश्रम में छोड़ देती तो आज आप कहाँ होते। बेटा चुप हो गया। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत होकर मुंबई जाइए, जब आप सेटल होकर बड़ा घर ले लें तब हमें बुला लेना। माँ पेड़ की तरह होती है, छाया भी देती है और फल भी। ये सुनते ही माँ की आंखों से इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान ने उसे बहू नहीं, एक प्यारी बेटी दी है। निष्कर्ष, माँ कभी बोझ नहीं होती, वो घर की नींव होती है। धन, नौकरी और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन माँ बाप का स्थान जीवन में कभी नहीं बदलता। सच्चा परिवार वही है जो जरूरत के समय साथ खड़ा रहे।